नमस्कार, हिंदी रेपो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचे एक ऐसे भूचाल की जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो तारीख है 6 जनवरी 2026 और उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो सचमुच चौंकाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े, एक विशाल नंबर से, 2,89,00,000। जी हाँ, आपने सही सुना। इतने सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने की आशंका है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतने सारे वोटर्स, मतलब सोचिए, ये तो कई छोटे छोटे देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ये सब आखिर रातों रात गायब कहाँ हो गए? तो चलिए इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरे रहस्य का जवाब छुपा है चुनाव आयोग के एक बहुत बड़े ऑपरेशन में, जिसका कोड नेम है सिर। तो ये SIR आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जासूसी वाला सीक्रेट मिशन नहीं है। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वोटर लिस्ट की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सफाई है। और हाँ, ये सफाई सिर्फ ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर नहीं हुई है। इसके लिए हजारों बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिन्हें हम BLOs कहते हैं, वो एक एक घर गए, बिल्कुल किसी जासूस की तरह। उन्होंने हर वोटर का दरवाजा खटखटाया और उनकी जानकारी को वेरीफाई किया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस इतनी बड़ी जमीनी पड़ताल का आखिर नतीजा क्या निकला? मतलब आखिर क्यों लगभग 3.25 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए? तो चलिए देखते हैं कि नाम कटे क्यों। चुनाव आयोग का कहना है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे ज्यादा, यानी करीब 2,17,00,000 लोग वो थे जो अपना घर बदलकर कहीं और शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद 40 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका देहांत हो चुका था, और करीब 25 लाख नाम डुप्लीकेट थे, मतलब एक ही इंसान का नाम एक से ज्यादा जगह पर था। अगर हम देखें कि इस सफाई का सबसे ज्यादा असर कहाँ हुआ, तो वो है यूपी के बड़े शहर। लखनऊ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां 12 लाख नाम हटाए गए, और उसके ठीक पीछे पीछे प्रयागराज और कानपुर का नंबर आता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही लगता है कि सारी गुत्थी सुलझ गई, पिक्चर में आता है एक बड़ा सियासी ट्विस्ट, क्योंकि हर कोई चुनाव आयोग की इस सफाई से खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तो सीधा सीधा आरोप है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है चुनाव आयोग, जिसका कहना है कि ये सब निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ है विपक्ष, जो इसे कुछ खास वोटरों को हटाने और चुनाव को प्रभावित करने की एक सोची समझी साजिश बता रहा है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि एक आम इंसान को अब क्या करना चाहिए, और अगर किसी का नाम इस लिस्ट से कट गया है तो क्या कोई रास्ता है। सबसे पहले तो ये 3 तारीखें दिमाग में बैठा लीजिए। आज यानी 6 जनवरी को जो लिस्ट आई है वो सिर्फ एक ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। इस पर किसी भी तरह की शिकायत या सुधार के लिए पूरा 1 महीना है, 6 फरवरी तक का वक्त है, और जो फाइनल लिस्ट आएगी वो आएगी 6 मार्च को। अब बात आती है कि अपना नाम चेक कैसे करें। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही आसान है। बस चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना है, अपना वोटर ID कार्ड नंबर यानी एपिक नंबर डालना है, और बस स्टेटस सामने आ जाएगा। और मान लीजिए अगर नाम लिस्ट में नहीं है या कोई गलती है तो उसका भी समाधान है। इसके लिए ये 3 फॉर्म्स बहुत काम के हैं। अगर नया नाम जुड़वाना है या नाम कट गया है तो फॉर्म 6 भरना होगा। लिस्ट में किसी गलत नाम पर आपत्ति है तो फॉर्म 7 है, और अपने नाम, पते या फोटो में कोई भी सुधार कराना है तो उसके लिए है फॉर्म 8। तो फाइनल लिस्ट तो 6 मार्च को आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल तब तक बना रहेगा कि क्या ये वाकई चुनाव प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने की एक कोशिश है, या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। तो ये था पूरा मामला, एक बड़ा नंबर, एक सीक्रेट मिशन, और उस पर खड़ा हुआ एक बड़ा सियासी विवाद। खैर, इस पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
ऐसे ही और भी जटिल विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी रिपो के साथ जुड़े रहिएगा।